मामा शब्द जब आता है तो दो माँ का कहीं ना कहीं मिलन दिखता है, लेकिन आपको बता दें कि आज एक ऐसा पीड़ित हमारे साथ है, मामा है और इनका ही भगना इनकी वाइफ को लेकर भाग गए। पेशे से पंडित जी हैं और जजमानिका भी करते हैं, इनका पंडिताइन को लेकर उड़ गया इनका ही भगना। आखिर जानते हैं आखिर क्या मामला है, क्या बात है? सर इसके पहले तो कोई मामला नहीं था। अक्टूबर सितंबर अगला साल की बात है, मेरी चचेरी बहन नदवा में जो शादी हुआ था उसी दरबार में मेरा भगना भी पूरा फैमिली गया था। उसका माए मतलब वो अपना मोहित मिश्रा और मेरी पत्नी गई थी। उस दरमियान पता नहीं क्या ज़्यादा बात विचार होने लगा। उसके पहले कोई बात विचार नहीं था, है ना, हम लोग से कोई बात विचार नहीं था, है ना। उस दरमियान गया, उसके बाद फिर क्या बात हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं, हम भी नहीं गए थे साथ में, है ना। हम अपना जजमान में व्यस्त थे, शादी ब्याह मेरा लगन था, हम अपना शादी ब्याह में व्यस्त थे। मतलब आप अपना काम धंधा में व्यस्त थे, जो आपका निजी काम है वो कर रहे हैं। हाँ, हम नहीं गए। हम नहीं जाने के बाद दिसंबर में 7 दिसंबर को उसकी बहन का शादी था, है ना, काजल कुमारी का शादी था पटना सिटी सहरारा में, है ना। मोहित मिश्र हम लोग 6 दिसंबर के दिन वहां पहुंचे, मरवा का दिन। मरवा का दिन भी अभद्र चीज हम लोग देखे। हल्दी कलसा के दिन हल्दी जब सब कुछ चढ़ा रहा था छत्ता पर, ये अपना ममानी या भगना दोनों जो है अपना रूम में बंद होकर के हल्दी उल्दी बड़ा रस्म। हम लोग हिंदू रिवाज में माना जाता है कुमार लड़का को हल्दी नहीं छूना है ना। जबकि ये लड़का पूरा बढ़ चढ़ के अपना ममानी के साथ खूब ऐश किया, हल्दी खूब लगाया, भर पंजा को धर करके पूरा दम बहुत बेहतरीन तरीका से, है ना। वहाँ के लोग, वहाँ के गोतिया, वहाँ के परिवार खुद सब बात को बोलेंगे, है ना, हम नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। अच्छा, मतलब कि आपका मामा भगिना कितना साल का होगा? लगभग 20-22 साल का होगा। और आपकी वाइफ का उम्र 32-35 साल का लपेट में। सोच सकते हैं, जो भगिना इस गोदी में खेला, जो भगिना इस गोदी में जो कहते हैं कि मलमूत्र करता है वो किया, आज वही भगिना मामी को लेकर फरार हो गया। कैसा दिन आ गया है, इन पर क्या बीत रहा होगा, इनके आंसू को देखकर आप खुद समझ पा रहे होंगे। आखिर ये कब से मामला चल रहा था मामी और भगिना के बीच? ये मामला सर वही तो नदवा से चल रहा था, दिसंबर में ज्यादा हुआ और दिसंबर से जो लड़ाई झगड़ा भी हुआ, शादी के दिन भी जो डीजे पर डांस हुआ, है ना। उस दरमियान भर पंजा को धरते हुए हम अपना बीवी को देखे, उस दरमियान हम आवाज उठाएं। तो मर मजाक भी करता होगा मामी में, तो हम छोड़ दिए। उसके बाद 8 दिसंबर के दिन हम कदम कुआं थाना में गई, औरत गई मेरी, है ना, केस करने के लिए उल्टा कि हमको केस करके खुद फंसा दे, है ना, इसको जेल में भेज दें, है ना। फिर हमको फोन आया थाना से, हम थाना में पहुंचे। हम पूजा करा रहे थे गली में ही, रंजन के यहाँ पूजा करा रहे थे। पूजा कराते हुए हम वहाँ गए। वहाँ जब जाने के बाद थाना वाला हमको बहुत प्रताड़ित किया, है ना, बहुत अभद्र व्यवहार किया हमारे साथ। हम फिर भी चुप रहे कि जाए दो। के साथ थाना वाला अभद्र व्यवहार किया, है ना, कि तुम पत्नी को नहीं लगाते हो, तुम मारते हो, पीटते हो। हमको लेके सर गलत काम करेगी तो हम काहे नहीं पीटेंगे, काहे नहीं बोलेंगे, उसको मना नहीं कर सकते सर, मेरा इतना हक नहीं है, हैं, मर्दाना है तो कम इतना हक है कि नहीं है। तो बोला कि नहीं, तुमको मारने का हक नहीं है, तुम काहे मारेगा, तुम काहे ऐसे करेगा। काहे मारे पीटे थे, कोई कारण था? यही सर, यही भर पंजा को धरते हुए। उसके बाद बहुत तरह का विस्तार जो रख दिया था, ये हल्दी कलसा वाला भी था, है ना, हल्दी उल्दी भी लगाते, हम बहुत बर्दाश्त किए थे उस दिन, है ना। उसके बाद ये सब हो गया। फिर थाना में से हम लोग समझा बुझा करके अपना चल आए। कदम को अगर थाना में होगा सर तो रिकॉर्डिंग होगा, तो रिकॉर्डिंग में सारा मेरा 8 दिसंबर के दिन का सारा रिकॉर्डिंग आप खंगालिए, सारा मिल जाएगा आपको, है ना। आज हम मजबूर होकर के ये महिला विकास मंच पर आए हैं। महिला विकास मंच यहाँ से क्या आपको आदेश दिया है? क्या यहाँ से आदेश हमको मिला है कि थाना में जाइए, अपना जो इलाका है। आप थाना में नहीं गए हैं? नहीं गए, मैं थाना में काहे नहीं गए? अभी तक नहीं गए हैं, हम सबसे पहले यहीं आए हैं, है ना। यहाँ कब का मामला है, कब आपका भगना मामी को लेकर फरार हुआ है? ये कल जो है 10 साढ़े 10 बजे से वो भी लड़का भी फरार है और मेरी बीवी, यानी कि 9 तारीख को, है ना? हाँ, कल के डेट में कल वो भी फरार है। मेरी साली का एग्जाम था दीघा मोड़ पर, हम साली को गए थे एग्जाम दिलाने के लिए, है ना। मेरी मौसेरी, साला, ससुर सब आवल थे, है ना। उन्हीं का बेटी का एग्जाम था। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे कल, है ना। कोई बात विचार नहीं हुआ था इधर। हाल फिलहाल हम परसों उसको डांटे थे, है ना। करौटा के बारे में हमको कांड पता चला कि 17 जुलाई के दिन ये करौटा गई थी और उसको साथ गई थी। ये मेरा बड़का बेटा को चाहते हुए था। बड़का बेटा को जब परसों हम पूछे डरा कर, कितने बच्चा है? मेरा 3 बच्चा है। एगो सबसे बड़ा वाला कितना? 11 साल का होगा
छोटा वाला? और बेटी मेरी होगी 9 साल की, है ना। उसके बाद फिर छोटा वाला बेटा होगा सर 3 साढ़े 3 साल का। अच्छा। तो बच्चा लोग तो अभी खोजता होगा माँ को। 2 बच्चा तो खैर सर हम निश्चिंत है, 2 बच्चा तो खैर नहीं, इसलिए उसकी वो समझिए कि माँ के कभी प्यार जाना ही नहीं, है ना। मतलब माँ कभी माँ बनी ही नहीं। नहीं बनी, वो बनने लायक भी नहीं है, कभी नहीं। वो अगर गलत चीज बोलता था और वो मतलब मोबाइल वाल भी मांगता था, चाहे टीवी देखता था, चाहे सोता था, चाहे पढ़ता था, मना कर देते कि नहीं यहाँ तुमको नहीं सोना है, नहीं तुमको यहाँ नहीं रहना है ना। हम मतलब अय्याशी करने के लिए उसको हाँ, फ्री उसको अकेले चाहिए। छोड़ दीजिए, हम फ्री छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। इस तरह से व्यवहार। छोटा बेटा जो है जब हम घर जाते हैं, कल से हम घर जा रहे हैं, हमको 50 बार बोल चुका है पापा मम्मी कहाँ है। हमको उसको देखते हुए बहुत माया लग रहा है कि उस बच्चा को हम क्या जवाब देंगे। देख सकते हैं रोंगटा खड़ा हो जाता है जब ये बोलते हैं, जब इनका आंसू छलकता है। किस प्रकार का संसार बन गया है आज के समय में, समझ में ही नहीं आता है। जो बच्चा सामने खेलता था, आज वो बच्चा मामी को लेकर फरार। पता नहीं क्या क्या अब इस दुनिया में देखने को मिलेगा, अब समझ के परे है। आखिर कुछ ले के भी गई है, आप बता रहे 1.5 थे लाख का सोना चांदी सब मिला करके ले गई है और 1000-1500 रुपया कैश लेके गई है। मतलब जो आपने जजमानिका से कमाया था वो सारा कुछ समेट के ले गई। समेट के लेके चल गई है। हमको कल तक विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बोला कि पापा गोदरेज में जो लॉकर है ना वो मम्मी खोली है जाते वक्त, है ना। तब हम आज सवेरे पर उसको जब खोले, झोला में वो पूरा जो था उसका खाली झोला में खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा है, कान में का है, नाक में का है, गला में का है, पूरा वो सेट ले गई। मेरा निजी कमाया हुआ, मेरा निजी, कोई मेरे बाप माई का नहीं था उसमें। सास ससुर से नहीं बोले कि आपका बेटी भाग गई है या फिर आपका बेटी? सर मिली हुई है, सास भी बहुत ज्यादा बेटी को पीठ पोसती थी, कभी अपना बेटी को गलती नहीं ठहराती थी, है ना। और 1.5 साली भी अपन बहन के पछतीती थी, हमको कभी नहीं पछतीती थी, है ना। बताइए किस प्रकार का संसार हो गया है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा शब्द इनके साथ रखें। कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कैसा दुनिया शुरू हो गया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब क्या बोले, कैसा कैसा प्यार होने लगा है लोगों को, कैसा कैसा प्यार के साथ भागने लगे हैं लोग। कब प्यार होता है, कब, कोई उम्र का सीमा ही नहीं है। बताइए 22 साल का भगीना और 35-40 साल की उम्र की मामी, दोनों फरार। अब क्या चाहते हैं यहाँ से, आपको क्या बोला गया है? यहाँ से बोला गया है कि कदम को थाना जाइए और हम उम्मीद करते हैं कि महिला विकास मंच से हमको न्याय मिले। न्याय का गुहार करते हैं? हाँ, न्याय का गुहार करते अच्छा, हैं। वो अगर घूम के आती है तो रखना चाहेंगे? नहीं सर, हम न्याय चाहते हैं, हमको सच का साथ चाहिए, झूठ का साथ नहीं चाहिए। बहुत बैसाखी के सहारा बहुत जी गए हम, अब बैसाखी का सहारा हमको नहीं चाहिए। चलिए देख सकते हैं इनके साथ क्या बीता होगा, ये खुद ही जान रहे होंगे। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।